आप सभी का एडोरबर पर स्वागत है। मैं चेतन सिंह। 12वीं की फिजिक्स में हम लोग सेलों के बारे में पढ़ रहे थे। नया चैप्टर हम लोगों का था, नई यूनिट थी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलों के कम्बिनेशन के बारे में, किस तरह से सेलों को हम लोग जोड़ते हैं। हम लोगों ने प्रतिरोधों का कम्बिनेशन, प्रतिरोधों का संयोजन और धारिता का, संधारित्र का संयोजन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पढ़ा है कि प्रतिरोध या संधारित्र ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उसी तरह से सेलों को भी हम समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ेंगे, किस तरह से इनके आंतरिक प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध की तुलना किया जाएगा, कौन ज़्यादा होगा तो किस क्रम में जोड़ने का लाभ होगा, आज हम इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि सेलों का जो संयोजन होता है इसकी को हम बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं हम? बैटरी। अब सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ई विद्युत वाहक बल वाला एन सेल ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब हुआ कि एक प्लस टर्मिनल, दूसरा माइनस टर्मिनल। अब दूसरे सेल का प्लस टर्मिनल माइनस से जुड़ा हुआ हो और दूसरे का माइनस ये तीसरे के प्लस से जुड़ा हुआ हो, और इसी तरह से एन सेल जोड़े गए हैं। प्रत्येक के आंतरिक प्रतिरोध ये स्मॉल आर हैं। कोई बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध है ये कैपिटल आर है, बहने वाली धारा आई हमने मान लिया। तो इस तरह से इस सेल का कुल विद्युत वाहक बल, ये एन सेल जोड़े जा रहे हैं इसलिए एन गुना हो गया, तो बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल ये हो गया एन ई। बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक का आंतरिक प्रतिरोध आर, तो दो का 2R, 3R, इस तरह से एन का एन आर हो गया। इस तरह से परिपथ का कुल प्रतिरोध ये R प्लस NR, ये आपका बाह्य प्रतिरोध, ये भी श्रेणी क्रम में ही है, और जो आंतरिक प्रतिरोध कुल आपका हुआ वो NR हुआ। तो इस तरह से कुल प्रतिरोध परिपथ का हो गया कैपिटल R प्लस NR। इस तरह से प्रवाहित धारा इस परिपथ में इन सेलों द्वारा या इस बैटरी द्वारा प्रवाहित धारा जो होगी कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल आपका NE हो गया और कुल प्रतिरोध R प्लस NR हो गया। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। इस तरह से परिपथ में प्रवाहित धारा का ये मान होगा। अब यहाँ से हम लोग कंडीशन प्रारंभ करते हैं। पहला कंडीशन ये होगा जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत अधिक हो। कैपिटल R इज वेरी ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर, बहुत ज़्यादा हो, किससे? ENR से। तो हम क्या करेंगे, इस ENR को निगलेक्ट मान लेते हैं, इसको जीरो के तुल्य मान लेते हैं। तब हमारा I बराबर क्या होगा इस समीकरण 1 से? NE बाई कैपिटल R। हम इसको कह सकते हैं कि N और E बाई R का मतलब हुआ एक सेल के कारण बहने वाली धारा, और इंटू N इसका मतलब N सेलों से बहने वाली धारा हुआ। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि परिपथ में धारा का मान बढ़ाने पर, परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, क्योंकि तब आपको एक सेल की तुलना में जितने सेल आप जोड़ेंगे उतने गुना धारा का मान आपको प्राप्त होगा। तो धारा का मान बढ़ाने के लिए यदि बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक है तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। दूसरी स्थिति जस्ट है आपका कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है। कैपिटल R इज वेरी लेस देन NR। तब हम क्या करेंगे, कैपिटल R को समीकरण 1 में निगलेक्ट या जीरो मानेंगे। तब I बराबर हो गया आपका NE बाई NR, NE बाई NR। यहाँ से N आपका कैंसिल हो गया, E बाई R हो गया। E बाई R का मतलब एक सेल से प्राप्त धारा। तो जब बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा तब हमको श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक सेल से प्राप्त धारा के ही तुल्य होगा।
अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि संयोजन से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है। यहाँ लैंग्वेज लिख दिया गया। अब इसी तरह से समांतर क्रम में संयोजन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल ये एक जगह जुड़े हों, सबके नेगेटिव टर्मिनल ये एक जगह जुड़े हों, और बाह्य परिपथ में मान लेते हैं R ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कुल सेलों की संख्या ये n ले लेते हैं, सबके प्रत्येक के जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है। तो इस तरह से चूंकि समांतर क्रम में है, इसलिए बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल वो E के ही बराबर होगा। जितना एक सेल का विद्युत वाहक बल उतना ही इस तरह से बैटरी जब हम जोड़ेंगे इन सेलों को तब भी विद्युत वाहक बल आपका E ही होगा। बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अब कुल आंतरिक प्रतिरोध हम देखते हैं, जैसे 1/R 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 ऐसे हम जोड़ते जाए n बार। तो n बार जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? n/R। तो ये 1/nr का मान हुआ। तो nr का मान कितना हो गया? R/n, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का आपका 1/n गुना हो गया। तो इस तरह से बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये R/n हो गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध जिस तरह से यहाँ हम लोगों ने निकाला था, बाह्य प्रतिरोध और प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तो R + R/n। परिपथ में धारा, परिपथ से जो बहने वाली आपकी ये धारा होगी, तो धारा I कितनी हो गई? कुल विद्युत वाहक बल बैटरी का E बाई कुल प्रतिरोध कैपिटल R + R/n। अब इसमें स्थिति देखिए, पहली स्थिति है आपकी जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। तो जब R का मान ये बहुत ज़्यादा है तो R/n को हम निगलेक्ट मान सकते हैं, 0 के तुल्य मान सकते हैं। तब I का मान E/R के बराबर हुआ। E/R का मतलब हुआ कि एक सेल से बहने वाली धारा होगी। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होने पर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि धारा उतनी ही प्राप्त होती है जितना कि एक सेल से जो बहने वाली धारा का मान होगा उतना ही आप समांतर क्रम में चाहे n सेलों को जोड़ेंगे तो उतनी ही धारा का मान प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति ये है कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, तो बाह्य प्रतिरोध को हम निगलेक्ट मान लेंगे। जब इसे हम 0 ले रहे हैं तब I का मान हो गया E/R + n, n ऊपर हो गया NE/R, मतलब n इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा का कितना हो गया? n गुना। सेलों के समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए, सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम स्थिति बनती है। स्थिति 3 देखते हैं। स्थिति 3 ये है कि यदि समांतर क्रम में जुड़ी सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, तब इन सेलों से किसी बाह्य परिपथ में प्राप्त धारा, यदि इन सेलें ये समांतर क्रम में जुड़ी हों, मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध है ये अलग अलग है सेलों के, और अलग अलग सेलों के विद्युत वाहक बल भी हैं, जैसे E1 E2 E3 En है, और इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 Rn है। तब परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी? वो होगी आपकी E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 + एंड सो ऑन En/Rn, क्योंकि n सेलें ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, बाई 1 + कैपिटल R इन ब्रैकेट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + एंड सो ऑन + 1/Rn। तो ये आपकी स्थिति तीसरी थी, ये बहुत सामान्य स्थिति है। अगला एक क्रम और हम लोग इसमें जानते हैं कि मिक्स्ड क्रम, मतलब मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन। इसमें हम ये मान लेते हैं कि n सेल, इसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध ये स्मॉल r है। ये n सेल ये एक एक लाइन में जुड़े हुए हैं, और कुल लाइन, कुल पंक्तियों की संख्या ये m है, मतलब पंक्ति ये m है और प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या ये n है। बाह्य परिपथ में ये R रेजिस्टेंस कोई जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं कि n सेल ये m पंक्तियों में मिश्रित क्रम में जुड़े हैं।
प्रत्येक पंक्ति का विद्युत वाहक बल यानी n सेल जुड़े हुए हैं, ई प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है तो n ही हो गया। क्योंकि बाकी सब यम पंक्तियों में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यम पंक्तियां ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, इसलिए सबका कुल विद्युत वाहक बल बैटरी का कितना हो गया, वो n के ही बराबर हो गया। बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर हम R कैपिटल N ले लेते हैं तो आप देखिए इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR। अब जब हम श्रेणी क्रम में इस समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस एंड सो ऑन ऐसे m बार, तो m बार जोड़ने का मतलब हो गया m/NR। इससे आपको Rn जो मिलेगा, Rn बराबर क्या होगा, ये NR/m, NR/m, ये आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया और बाह्य प्रतिरोध हमारा R है। इस तरह से परिपथ का जो कुल प्रतिरोध हो गया वो कैपिटल R प्लस NR/m। बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा कुल विद्युत वाहक बल आपका यानी और बटा कुल प्रतिरोध मतलब R प्लस NR/m। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं तो ये mR प्लस NR हो जाएगा और m ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर हम लिख सकते हैं mNE/mR प्लस NR। अब देखिए R का मान अधिकतम हमको तब मिलेगा जब इतना मान आपका हर वाला ये न्यूनतम हो। जितना ही आपका mR प्लस NR का मान न्यूनतम होगा उतना ही I आपको अधिक से अधिक मिलेगी। तो अधिकतम धारा के लिए हमें क्या चाहिए, mR प्लस NR का मान न्यूनतम चाहिए। अब mR प्लस NR का न्यूनतम मान आपका तब होगा, देखिए हम ये NR प्लस mR लिख दे रहे हैं, इसको इस सूत्र के अनुसार लिख दे रहे हैं √mR माइनस √mR का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab 2 ये NR और mR का गुणा तो mNRR। अब इसका मान न्यूनतम यहाँ कब होगा, जब इसका मान 0 हो जाए, तब सिर्फ इतना ही बचेगा, ये मान आपका 0 हो जाए। तो NR प्लस mR के न्यूनतम होने के लिए ये वैल्यू हम 0 कर दे रहे हैं। अब 0 करने का मतलब वो वर्ग हटा देते हैं, आपका तब भी 0 हुआ। इसको दाहिने तरफ कर देते हैं और दोनों तरफ का वर्ग कर लेते हैं तो NR बराबर mR, तो कैपिटल R बराबर हो गया NR/m और NR/m है क्या, आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो जब कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा तो परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। कब, मिश्रित क्रम में। मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में धारा का मान अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ये आपका कंडीशन है। तो चलिए आज हम लोगों ने ये सेलों का संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन, किसमें आपको अधिकतम धारा किस कंडीशन में मिलेगी। अगली वीडियो में हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।